श्री शिव संहिता प्रथम पटल। केवल एक ज्ञान नित्य आदि अंत रहित है। ज्ञान से अलग अन्य कोई वस्तु सत्य संसार में वर्तमान नहीं है। केवल इंद्रिय उपाधि द्वारा संसार जो भिन्न भिन्न बोध होता है, सो यह ज्ञान मात्र ही प्रकाश होता है और कुछ नहीं है, अर्थात ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है। सर्व प्राणी मात्र के ईश्वर, आत्म मुक्ति प्रदायक, भक्त वत्सल, जिन मनुष्यों को सिवाय आत्मज्ञान के अन्य गति नहीं है, उनके हेतु कृपा पूर्वक योग उपदेश करते हैं। विवादशील लोगों का मत दुर्ज्ञान का हेतु है, यह त्यागने के योग्य है। कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्या की, कोई शौचाचार की, कोई क्षमा की प्रशंसा, कोई समता की, कोई सरलता की, कोई दान की प्रशंसा, कोई पितृकर्म की, कोई सकाम उपासना की। कोई पुरुष वैराग्य को उत्तम कहते हैं, कोई पुरुष गृहस्थ कर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई बुद्धिमान पुरुष अग्निहोत्र आदि कर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई मंत्र आदि, कोई तीर्थ सेवन करना मुख्य समझते हैं। इसी प्रकार मनुष्य बहुत से उपाय मुक्ति के हेतु अपने मति के अनुसार करते हैं। इसी तरह विधि निवेश कर्म के जानने वाले लोग पाप कर्म से रहित होके मत में ही पड़ते हैं, और जो मनुष्य पुण्य पाप का अनुष्ठान पहले जो मत कहा है उसके आश्रय होके करते हैं, उसका फल यह होता है कि मनुष्य बार बार संसार में जन्मता और मरता है, अर्थात शुभ अशुभ कर्म करने से कदापि मोक्ष नहीं होता, परंतु शुभ कर्म करने से केवल चित्त की शुद्धि होती है। कोई कोई बुद्धिमान गुप्त शास्त्र के जानने में तत्पर, अर्थात गूढ़दर्शी, बहुत आत्मा नित्य और सर्वव्यापक कहते हैं। बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष देखने में आता है वही सत्य है और कुछ नहीं है। जिनकी बुद्धि स्वर्ग आदि के न मानने में निश्चित है। कोई मनुष्य कहते हैं कि सिवाय ज्ञान धारा के और कुछ नहीं है। जो वस्तु संसार में वर्तमान देखने या सुनने में आती है, या किसी प्रकार से उसका होना निश्चय होता है, वह सब ज्ञान ही है। कोई पुरुष यही जानता है कि सिवाय शून्य के और कुछ नहीं है। इसी तरह कोई मनुष्य प्रकृति पुरुष दोनों को तत्व मानते हैं। बहुत से परमार्थ से बहिर्मुख, जिनकी भिन्न भिन्न मति है, अपने मति के अनुसार कर्मों को मानते और करते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि यह संसार बिना ईश्वर के नहीं है, अर्थात ईश्वर ही से है, यही निश्चय जानते हैं। अपनी अपनी युक्ति से बहुत भेद कहते और उसमें स्थिरता से तत्पर रहते हैं। ऐसे बहुत मुनि लोगों ने नाना प्रकार के मत शास्त्र में स्थापन किए हैं। यह संसार के मोह भ्रम में पड़ने का हेतु है, अर्थात शास्त्र में बहुत प्रकार के मत देखने से मनुष्य के चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम का फल यह है कि अपनी बुद्धि के अनुसार कोई एक मत ग्रहण करके मरण पर्यंत उसमें तत्पर मनुष्य रहता है, परंतु अमृत लाभ नहीं होता। ऐसे विवादशील लोगों का मत वर्णन करने को हम शक्य नहीं हैं। मुक्ति मार्ग से विमुख होके सब मनुष्य संसार में भ्रमण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं कि सब शास्त्रों को देख के और बारंबार विचार के यह निश्चित हुआ कि एक यह योग शास्त्र सबसे उत्तम है। तात्पर्य यह है कि ऐसे मत को छोड़कर जिसकी प्रशंसा ईश्वर अपने मुखारविंद से करते हैं और जिसके ग्रहण करने से ब्रह्म करा मलकवत जान पड़ता है, मनुष्य विक्षिप्त की तरह
इधर उधर चित्त को दौड़ाते हैं और बहुत लोग यह विचारते हैं कि यह बड़ा कठिन है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर से जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा तो जान पड़ता है कि रोग आदि से शरीर के नाश होने से पीछे फिर जब पशु का जन्म होगा तब कुछ ईश्वर के जानने में श्रम करेंगे। निश्चय जिसके जानने से सब संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र के जानने में परिश्रम करना अवश्य उचित है। फिर अन्य शास्त्र जो कहते हैं उनका क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं है। तात्पर्य यह है कि पंडित लोग वृथा विवाद करके जो लोग सुमार्ग में जाने की इच्छा करते हैं उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। यह योग शास्त्र जो हमने कहा है सो परम गोपनीय है। यह त्रैलोक्य में महात्मा और अच्छे भक्त जनों को देना उचित है। तात्पर्य यह है कि बिना ईश्वर की भक्ति के यह शुभ कर्म सिद्ध नहीं होता, न उधर चित्त की वृत्ति ही जाती है। इस हेतु से अभक्त जनों को देना उचित नहीं है। कर्मकांड और ज्ञानकांड वेद के दो मत हैं। इसमें भी दो दो भेद कर्मकांड और ज्ञानकांड में हुए हैं। उस कर्मकांड में दो प्रकार हैं, एक निषेध, दूसरा विधि। जहां निषेध कर्म करने से निश्चय पाप होता है, विहित कर्म करने से निश्चय करके पुण्य होता है। विधि कर्म में तीन प्रकार का भेद कहा है। पहला नित्य नैमित्तिक, दूसरा सकाम, तीसरा नित्य कर्म। संध्या देवार्चन आदि न करने से पाप होता है। सकाम अर्थात जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, और नैमित्तिक जो तीर्थों में पर्व आदि में स्नान आदि करते हैं, इनके न करने से पाप नहीं होता, परंतु करने से फल होता है। फल दो प्रकार का होता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नाना प्रकार का है, ऐसे ही नरक भी बहुत प्रकार का है। तात्पर्य यह है कि जैसा जो मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है, वैसे ही नरक या स्वर्ग में जाता है। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में जाता है और पाप कर्म से नरक में जाता है। संसार कर्म से निश्चय करके बंधा है, दूसरा हेतु नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को जान के कर्म अकर्म से अपने को रहित समझेगा, वह इस बंधन से छूट जाएगा। प्राणी स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही बहुत प्रकार के दुस्सह दुख नरक में भी भोगता है। पाप कर्म करने से दुख होता है और पुण्य कर्म करने से सुख होता है। इस हेतु से निश्चय करके सुख की कामना वाले पुरुष नाना प्रकार के पुण्य करते हैं। पाप का फल भोगने के पीछे अवश्य फिर जन्म होता है। ऐसे ही पुण्य फल भोगने के अंत में निश्चय फिर जन्म होता है, अन्यथा नहीं होता। स्वर्ग में भी दुख है, इस कारण से कि उस स्थान में पर स्त्री का दर्शन अवश्य होता है। उसकी अप्राप्ति में मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है। अन्य भी राग द्वेष आदि बहुत से कारण हैं कि प्राणी के चित्त को स्वर्ग में भी स्थिर नहीं रहने देते। इस हेतु से संसार में सिवाय दुख के सुख नहीं है। बुद्धिमान लोगों ने पुण्य और पाप दो प्रकार का कर्म कहा है। इसी पुण्य पाप से शरीर बंधा हुआ है, अर्थात बार बार शरीर धारण करने का कारण है। इस लोक का भोग या परलोक के फल की इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को फल सहित त्याग के योग अभ्यास अर्थात परब्रह्म के विचार में महात्मा जनों के तत्पर रहना उचित है। कर्मकांड के महात्म्य को जान के योगी को उचित है कि पाप और पुण्य दोनों को तृण के समान विचार के त्याग दे और ज्ञानकांड में तत्पर हो रहे। यह श्रुति का वाक्य है कि आत्मा को सुनो
और आत्मा को मनन करो, अर्थात जो कुछ है सो आत्मा ही है, सो श्रुति मुक्ति की देने वाली है, यत्न करके सेवन के योग्य है। पाप और पुण्य दोनों में समान रूप की बुद्धि को जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम हैं, और हमसे ही सब जगत चराचर उत्पन्न है, और जो दिख पड़ता है वह सब हम हैं। हम में ही सब लीन होता है, न वह हमसे भिन्न है न हम उससे किंचित मात्र भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि वह आत्मा जिससे यह जगत उत्पन्न है हमसे भिन्न नहीं है। इस हेतु से इस संसार के स्थिति संहार करता हम हैं, ऐसी वृत्ति योगी की रहती है। जल से भरे मिट्टी आदि के पात्र में एक सूर्य का अनेक प्रतिबिंब दिख पड़ता है, वास्तव में भेद नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह पात्र के संख्या का भेद है। जिस प्रकार से पात्र की संख्या से सूर्य में भेद जान पड़ता है, उसी प्रकार माया की उपाधि से संसार भिन्न भिन्न जान पड़ता है। वस्तुतः केवल एक ब्रह्म है। जैसे स्वप्न अवस्था में एक से अनेक कल्पना होती है, निद्राच्युत हो जाने पर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार माया के आवरण से अनेक संसार जान पड़ता है। जब ज्ञान रूपी खड्ग से माया का पटल कट जाता है, तब सिवाय शुद्ध ब्रह्म के और कुछ नहीं रह जाता। रस्सी में सर्प की भ्रांति और सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में संसार की झूठी भ्रांति होती है। रस्सी के ज्ञान होने से झूठे सर्प का अभाव हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान होने से यह संसार नहीं रह जाता। सीपी को भी अच्छी तरह निश्चय जान लेने से चांदी की भ्रांति दूर होती है। वैसे ही आत्मज्ञान होने से जगत की भ्रांति दूर होती है, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। उसी तरह आत्मा में अध्यास कल्पना मात्र जगत की भ्रांति है। रज्जुवत ज्ञान होने से फिर जगत का तीनों काल से अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य को पित्त आदि के दोष से सब वस्तु निश्चय पीतवर्ण दिख पड़ती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी दोष से शुद्ध आत्मा नहीं प्रतीत होता, परंतु यह झूठा संसार दिख पड़ता है। ऐसा अज्ञान बड़े कष्ट से दूर होता है। जैसे पित्तादिक दोष के नाश होने से फिर यथार्थ दिख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान दूर होने से शुद्ध ब्रह्म निर्विकार जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पीछे एक अज्ञान की व्याधि बहुत बड़ी लगी है। इसकी औषधि आत्मज्ञान है। यह बात निश्चय है कि व्याधि बिना औषधि के दूर नहीं होती। जिस तरह रस्सी तीनों काल में सर्प नहीं हो सकती, उसी तरह आत्मा भी तीनों काल में कदापि संसार नहीं हो सकता, अर्थात नहीं है। इस हेतु से कि आत्मा गुणातीत है, अर्थात गुण से रहित है। वह शास्त्र जिसमें आत्मबोध का निरूपण किया है, उससे निश्चय है कि इंद्र आदि देवता भी जो ईश्वर कहे जाते हैं नित्य भाव से रहित हैं, अर्थात उनका भी जनन मरण होता है। जैसे वायु की उपाधि से समुद्र में फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, क्षण भर में फिर उसी में लय हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा से संसार माया की उपाधि से क्षणभंगी उत्पन्न होता है, फिर उसी में लय हो जाता है। परमात्मा का संसार से सदा अभेद है और किसी वस्तु में भेद नहीं है। 1, 2, 3 ऐसा जो वस्तु का भेद जान पड़ता है वह भ्रम का कारण है। जो हुआ है और जो होगा, मूर्तिमान या अमूर्तिमान, यह सब जगत आत्मा से मिला है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है।
यह संसार मिथ्याभूत अविद्या कल्पना से कल्पित हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसकी जड़ मिथ्या है वह अपने आप कब सत्य हो सकता है, अर्थात सब झूठ है। केवल एक चैतन्य ब्रह्म से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज आदि सकल चराचर संसार उत्पन्न हुआ है। इस हेतु से सबको त्याग के केवल उसी एक चैतन्य आत्मा के सहारे होना उचित है, क्योंकि वही चैतन्य सबका कारण है। जैसे घट के भीतर बाहर आकाश व्याप्त है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। जिस प्रकार आकाश सब चराचर में व्याप्त है, उसी तरह आत्मा भी इस जगत में व्याप्त है, अर्थात आकाशवत सब वस्तु में आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। जिस तरह आकाश सब वस्तु में मिला है और सबसे अलग है, उसी तरह परमात्मा सब वस्तु चराचर में व्याप्त है और सबसे अलग है। ब्रह्मा आदि सब जगत में वही एक आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। वह एक सच्चिदानंद परिपूर्ण द्वैत रहित है, अर्थात दूसरा कुछ नहीं है। जिसका कोई प्रकाशक नहीं है वह आप ही प्रकाशमान है। जो आप ही प्रकाशमान है वह आत्मा ज्योति स्वरूप है। देश करके या काल के प्रमाण से वह परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात उसका इयता परिमाण नहीं है, न उसमें काल का नियम है। इस हेतु से आत्मा सर्वथा निश्चय परिपूर्ण है। यह जो मिथ्या पंचभूत है, इनसे उसका नाश नहीं है। इस कारण से आत्मा नित्य है और यह निश्चय है कि उसका कभी नाश नहीं होता। जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक वही सर्वदा अद्वैत है। जब उसके सिवाय अर्थात उससे अन्य सब मिथ्या है तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य है। यह संसार अविद्या से उत्पन्न हुआ है। इसमें दुख का नाश होने पर सुख होता है और ज्ञान से दुख का आदि अंत शून्य है। इस हेतु से निश्चय आत्मा सुख स्वरूप है। जिसके कारण अज्ञान का नाश होता है और यह जान पड़ता है कि अज्ञान ही संसार का कारण है, वही आत्मज्ञान है और ज्ञान ही नित्य है। काल से अनेक प्रकार का संसार उत्पन्न होता है, सो वह एक आत्मा है। वह कल्पना पथ वर्जित है, अर्थात कल्पना नहीं हो सकती। आत्मा से जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है वह काल से नाश हो जाती है। आत्मा द्वैत रहित है, अर्थात एक है। इसका वर्णन नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जैसे ही वस्तु उत्पन्न होती है उसको काल खा जाता है, परंतु आत्मा में काल का भी नाश हो जाता है। वह आकाश नहीं है इस हेतु से कि उसमें शब्द नहीं है। वायु नहीं है क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है। अग्नि नहीं है क्योंकि उसमें तेज भाव नहीं है। जल नहीं है क्योंकि उसमें रस नहीं है। वह पृथ्वी नहीं है क्योंकि गंध रहित है। वह कार्य नहीं है क्योंकि उसका कारण नहीं है। वह ब्रह्मा, इंद्र आदि ईश्वर नहीं है इस हेतु से कि उसका नाश नहीं होता, अर्थात वह आत्मा न आकाश, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी कुछ नहीं है। निश्चय केवल एक परिपूर्ण ब्रह्म है। यह मिथ्या संसार रूपी ग्रह को त्याग के सर्व संकल्प के रहित होके योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है। संसार विस्मृति करके अर्थात भुला के आत्मा से आत्मा को आत्मा रूप होके देखता और आत्मा के आनंद सुख रूपी तीव्र समाधि में योगी रमण करता है। माया संसार की माता है, अर्थात माया से ही संसार उत्पन्न हुआ है। यह निश्चय है कि
दूसरा हेतु इस जगत के उत्पत्ति का नहीं है। ज्ञान करके इस माया के नाश होने से संसार का अभाव निश्चय जान पड़ता है। यह झूठा माया का प्रपंच विषय सुख धन शरीर है, इसमें प्रीति करना उचित नहीं है। यह सब त्यागने के योग्य है। शत्रु, मित्र, उदासीनता, यही 3 प्रकार के व्यवहार का प्रवाह इस संसार में निश्चय दिख पड़ता है। और प्रिय अप्रिय, यही 2 भेद से जगत बधा है। आत्मा के उपाधि से पिता पुत्र आदि होते हैं। यह जगत माया से विलसित है। यह श्रुति प्रमाण से जान के योगी लोग अध्यारोप अपवाद से आत्मा में लय करते हैं, अर्थात शुद्ध चैतन्य का मनन करते हैं। इस जगत की स्थिति कर्म से है, अर्थात सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेशों का कारण कर्म ही है। अकर्म हो जाने से फिर कुछ दुख नहीं है। जैसे माया के उपाधि को जब पुरुष जीत के उससे रहित हो जाता है, तब अखंड ज्ञान रूपी निरंजन का भान होता है। आत्मा अपने इच्छा से जगत उत्पन्न करता है। यह इच्छा अविद्या का कार्य है। अविद्या मिथ्या का नाम है। तो जब इच्छा ही मिथ्या माया से उत्पन्न है, तो उस इच्छा का कार्य कब सत्य हो सकता है? तात्पर्य यह है कि माया के उपाधि से आत्मा का यह इच्छाभूत संसार मनोराज्यवत है। जैसे मनुष्य का मनोराज्य मिथ्या है, उसी प्रकार आत्मा का इच्छाभूत यह जगत भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्म में ज्ञान रूपी विद्या का संबंध है। उस ब्रह्म के तेज अंश से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह कल्पना है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और आकाश वायु से तेज उत्पन्न हुआ और आकाश वायु अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और इन चारों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। शब्द गुण आकाश का है और स्पर्श गुण वायु का है। रूप गुण तेज का है, रस गुण जल का है और पृथ्वी का गुण गंध है। इन 5 तत्वों में यह गुण जो ऊपर कहा है विशेष है। यह शास्त्र से निर्णय हुआ है, अन्यथा नहीं है। निश्चय है कि आकाश में 1 शब्द गुण है, वायु में 2 गुण हैं, अग्नि में 3 गुण हैं और जल में 4 गुण हैं। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 गुण कल्पित हैं। नेत्र रूप को ग्रहण करता है और नासिका गंध ग्रहण करती है और जिह्वा से रस ग्रहण होता है और स्पर्श त्वचा अर्थात शरीर के चर्म से ग्रहण होता है या बोध होता है और शब्द कर्ण से ग्रहण होता है। यह निश्चय है, इसमें अन्यथा नहीं है। सब जगत चराचर उसी एक चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। यदि संसार सत्य माना जाए तो इस प्रकार से कल्पना हुई है और जो संसार का अभाव है अर्थात नहीं है, तो वही एक चैतन्य आत्मा है और कुछ नहीं है। पृथ्वी जल में मग्न अर्थात लय हो जाती है। जल अग्नि में लय भाव को प्राप्त होता है और अग्नि वायु में लय हो जाती है और वायु आकाश में लीन हो जाता है और आकाश अविद्या में लय भाव को प्राप्त हो जाता है और यह अविद्या माया भी परम पद को पहुंच जाती है अर्थात आत्मा में लय हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश है। ईश्वर की यह 2 शक्ति विक्षेप और आवरण है, इसका अंत नहीं है। यह महामाया दुख रूपिणी में रज, सतत्व, तम तीनों गुण हैं। समय समय पर इन गुणों को धारण कर लेती है। सो माया आवरण शक्ति ज्ञान को आवृत करके अर्थात छिपा के अज्ञान रूपिणी हो जाती है।
और संसार के आकार को दिखाती है। यह विक्षेप करना उसका स्वभाव है। माया जब तमोगुण धारण करती है तब दुर्गा रूप होके चैतन्य ईश्वर को उत्पन्न करती है, और जब सतोगुण को धारण करती है तब लक्ष्मी रूप होके चैतन्य जो विष्णु हैं उनको उत्पन्न करती है। जब रजोगुण को धारण करती है तब सरस्वती रूप होके चैतन्य जो ब्रह्मा हैं उनको उत्पन्न करती है। अर्थात सबके उत्पत्ति का कारण यही जगन माता महामाया है। हमारे आदि सकल देवता उसी एक परमात्मा में दिख पड़ते हैं, और शरीर आदि सब जड़ पदार्थ उसी एक विद्या अर्थात आत्मा में भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोगों ने संसार की स्थिति की कल्पना की है कि तत्व अतत्व दोनों हुए हैं, अर्थात आत्मा से ही सब सृष्टि की उत्पत्ति केवल कल्पना नाम मात्र है और कुछ किसी ने कहा नहीं है। प्रमेय रूप अर्थात जैसे वस्तु संसार में दृश्यमान है वह सबके प्रकाश का कारण वही एक आत्मा है। उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप दिख पड़ता है। विशेष करके नाम भेद से भेद है, अर्थात ज्ञान और ज्ञेय दोनों वही है और कुछ नहीं है। एक सत्ता मात्र पूरित आनंद स्वरूप परिपूर्ण व्यापी सर्वदा वर्तमान है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान जिसको है और सर्वदा वह यही मनन करता है वह मुक्त है, अर्थात संसार के जन्म मरण आदि दुख से वह रहित है। जहां ज्ञान द्वारा संसार के कार्यों का लय हो जाता है अर्थात उसमें अभेद हो जाता है, उसी एक सर्वदा वर्तमान आत्मा में मन को लय करे, अर्थात आत्मा का ही ध्यान धारण करे। पूर्व कर्म के अनुसार प्राणी पिता के अन्नमय कोश से दुख भोगने के कारण जड़ शरीर सुंदर भोग रूप उत्पन्न होता है। मांस, अस्थि, स्नायु, मज्जा आदि नाड़ियों से बधा हुआ यह भोग मंदिर अर्थात शरीर केवल दुख का कारण है। तात्पर्य यह है कि ऐसा शरीर जिसके उत्पत्ति स्थिति के स्मरण करने से घृणा होती है उसमें व्यर्थ मनुष्य माया में फंस के मोह और अभिमान करता है। यह शरीर ब्रह्मा के द्वारा पंचभूत से निर्मित ब्रह्मांड संज्ञा सुख दुख भोगने के हेतु कल्पित है। शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज इन दोनों के संबंध से ईश्वर की शक्ति जड़ रूपा महामाया अपनी प्रभुता से शरीरों को उत्पन्न करती है। उसी पंचीकरण से अनेक स्थूल वस्तु इस संसार में चराचर उत्पन्न होती है। यह जीव भी अपने कर्म के अनुसार भोग भोगने के हेतु उसी पांच भूत से जीव संज्ञा करके प्रकट होता है। ईश्वर कहते हैं कि प्राणी को पूर्व कर्म के अनुसार हम उत्पन्न करते हैं और सर्वभूतों से हम अजड़ अर्थात भिन्न और अविनाशी हैं, परंतु जड़ रूप होके सबको हम खा जाते हैं अर्थात सबका नाश करते हैं। जीव अपने कर्म में बंध के नाना प्रकार के जड़ शरीर धारण करता है और अपने कर्म के फल भोगने के हेतु संसार में बारंबार उत्पन्न होता है, और सब कर्मों के अवसान में अर्थात जब ज्ञान द्वारा सब कर्मों से रहित हो जाता है तब उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लय हो जाता है।